बेटा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अगर नेगेटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी आने वाला है। एक नई हेडिंग आप नोट करेंगे इस टॉपिक में। तैयारी नोट करेंगे आप लोग। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, बेटे बात नहीं, मेरी बात सुनिएगा आप लोग, बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही है हम लोगों का आपसे भाई कि रिवर्सिबल वर्क क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स हम लोगों को बताते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि भाई जो वर्क रिवर्स हो जाएगा उसे रिवर्सिबल वर्क बोला जाएगा। देखिए जो रिवर्स प्रोसेस होते हैं उनमें दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो जितने भी रिवर्स प्रोसेस होते हैं बहुत स्लो डाउन होते हैं, वो यानी बहुत धीमी गति से होते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई रिवर्स प्रोसेस होता है तो उस रिवर्स प्रोसेस में आपका सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है वो साम्यावस्था में होता है। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम हम लोग इसे कहते हैं। पढ़ाएंगे चैप्टर में आएगा, तो इसके बाद यही है। साम्यावस्था हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं। इक्विलिब्रियम हम लोग इसे अंग्रेजी में बोलते हैं भाई। अगर कोई प्रोसेस बहुत धीमा होता है, तथा उसका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर कोई प्रोसेस बहुत धीमा होता है और उसके सिस्टम और सराउंडिंग दोनों साम्यावस्था में होते हैं या इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, थर्मोडायनामिक्स में रिवर्सिबल का मीन्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स में रिवर्सिबल केवल उन्हीं टर्म को यूज किया जा सकता है जो बहुत धीमे होते हैं और जिनमें सिस्टम तथा सराउंडिंग किसमें होते हैं? साम्यावस्था के अंदर होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जो बहुत स्लो होते हैं तथा जिनमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों किसमें होते हैं? साम्यावस्था के अंदर होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस या उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर उत्क्रमणीय प्रक्रम हम लोग कहते हैं। आपको बताना क्या साम्यावस्था का मीन्स क्या। देखिए जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है बेटे और ये सराउंडिंग है, जितनी ऊष्मा जितनी हीट ये सिस्टम इस सराउंडिंग को देगा उतनी सराउंडिंग सिस्टम को देगा। जब तक इक्वल क्वांटिटी हीट का ट्रांसफर होता रहेगा सिस्टम सराउंडिंग में, तब तक आप क्या बोलेंगे? इसे साम्यावस्था बोलेंगे। यदि जब भी किसी प्रोसेस में रिवर्स वर्क को हम लोग शो करते हैं, आइसोथर्मल का मीन्स होता है समतापीय, रिवर्सिबल का मीन्स होता है उत्क्रमणीय, एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार और घट का मतलब होता है कार्य। समतापीय, उत्क्रमणीय, प्रसार में कार्य की गणना आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे करेंगे हम लोग इस कैलकुलेशन के लिए मैं आपको स्टडी कराऊंगा। देखिए होता क्या है, ये गैस सिलेंडर हम लोगों के पास है।
किसी भी गैस की प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम उसको पिस्टन लगा सकते हैं। पिस्टन का मीन्स होता है, पिस्टन एक इंस्ट्रूमेंट्स है किसी भी सिलेंडर के अंदर जो उसकी प्रेशर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक गैस सिलेंडर आपके पास है, यहां पर कैसे कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिए, मान लीजिएगा एन मोल हमारे पास है। प्रारंभिक अवस्था में जो आयतन है वो V1 है, और जो दाब को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, ये पिस्टन हम लोगों के पास है, इस समय यहां पर था दाब P1 था प्रेशर, और यहां पर जो प्रेशर था वो P2 था। दाब को मैंने जैसे ही परिवर्तित किया तो जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया बढ़ के, जो हमारा वॉल्यूम है वो बढ़ के V2 हो गया है। तो मैंने बताया कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पिस्टन को दोबारा प्रेशर पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका दाब फिर से V1 कर सकते हैं, V1 से फिर V2 कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज कर देंगे। तो जैसे जैसे हम लोग दाब को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन क्या होता रहेगा, मूल अवस्था वापस आ जाएगा, कभी बढ़ जाएगा कभी वापस आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलना है, इसे रिवर्स प्रोसेस बोलना है। हम लोग क्या बोलना है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी कभी रिवर्स वर्क को यूज करते हैं हम लोग, यहाँ शो करते हैं, यहाँ पर गैस है कोई हम लोगों के पास, मान लीजिए इसमें एन मॉलिक्यूल्स है गैस के, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर चेंज की है तो वॉल्यूम V2 हो गई है। रिवर्स वर्क को शो करते हैं हम लोग, W रिवर्स लिखते हैं हम लोग इसे, W रिवर्स इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, या PD भी लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो। लास्ट टाइम पढ़ाया था हमने से आपको फर्स्ट लॉ में, W इक्वल टू PD V। अब ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव वर्क लगा दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या स्टडी करके आए भाई, हम लोगों ने स्टडी किया है PV इक्वल टू nRT। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू nRT अपॉन V, और भाई हम लोग इसे इक्वेशन सेकंड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में से क्या करते हैं, जो P आपके पास आया है, P के वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में लगा देते हैं भाई, और जैसे P के वैल्यू को फर्स्ट में लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा W रिवर्स इक्वल टू माइनस nRT dV अपॉन P। समझ गया आप लोग, P जगह आ गया, ये वैल्यू लगा दी मैंने, nRT तो ऊपर आ जाएगा, V नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका nRT dV अपॉन V। इक्वेशन नंबर 5। देखिए भाई, जो इक्वेशन थर्ड हमारे पास है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। समग्र में पढ़ाया होगा सर ने, आपको नहीं पढ़ाया तो सर आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम आपको देंगे इसमें केवल। देखिए इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, जैसे इसमें है लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ मोल है, R लिखा हुआ है गैस कांस्टेंट है, T लिखा हुआ है टेम्परेचर है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी प्रोसेस में, उनकी इंटीग्रेशन आप कभी नहीं कर सकते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है आप उनकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो वैल्यू चेंजेबल है, जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। और देखिए आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम लोग सिंबल लगाते हैं इंटीग्रेशन की, सर ने आपको पढ़ाई होगी। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो मैं आपको बताता हूं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, W रिवर्स इक्वल टू हो जाएगा n माइनस nRT। देखो n का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, R का नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, T का नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है भाई। और सिंपल लगा देंगे इंटीग्रेशन का ऐसे, dV अपॉन V, dV अपॉन V हो जाएगा। देखिए आप ध्यान रखेंगे, W रिवर्स इक्वल टू माइनस nRT
मैथ में इसके एक फॉर्मूला है, लिमिट लगानी पड़ेगी। लोअर लिमिट होता है वॉल्यूम V1, लोअर लिमिट का है V1 और अपर लिमिट क्या है V2। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला सर आपको पढ़ाएंगे log EV। ऐसा जब लिखा आएगा ना कहीं आपके लिए, इस तरह का लिखा आएगा मैथमेटिक्स में, तो सर आपको स्टडी कराएंगे log EV, log EV और लिमिट लगा देंगे V1 और V2। तो इसकी जो सॉल्यूशन लगाएंगे हम लोग, क्या लगा सकते हैं इसकी सॉल्यूशन में हम लोग W रिवर्स इक्वल टू माइनस NRT हो जाएगा, NRT हो जाएगा। और क्या लगा देंगे हम लोग यहां पर log EV और V1 V2। बात समझ में आ गई आपको? पता उसका आपको कंफ्यूजन होता आपको दोबारा बताओ, बाय वाले बताओ। देखो भाई ऐसा बचेगा आपको, इसको तो बता देते हैं, उसका काम नहीं है। ये हमारे पास है W रिवर्स इक्वल टू माइनस NRT dV अपॉन V। एक आज जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको इंटीग्रेट वे में आप नहीं लाएंगे, n नहीं लाएंगे, r नहीं लाएंगे, t नहीं लाएंगे, इनका इंटीग्रेशन आप नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन उन्हीं का होगा जो वैल्यू चेंजेबल होंगी। अभी क्या बदल रहा है, केवल अभी एक फिगर बनाया था उसमें बता रहे थे कि केवल वॉल्यूम बदलेगा। तो बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। तो हमने बताया वॉल्यूम बदलेगा तो कैसे करेंगे हम लोग? फिर भाई हमने बताया कि ऐसे लिख सकते हैं कि W रिवर्स इक्वल टू माइनस n बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, r का नहीं होगा, t का नहीं होगा, और किसका इंटीग्रेशन होगा भाई? dv अपॉन v का होगा, dv अपॉन। तो हम लोग इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, s की तरह होता है इंटीग्रेशन साइन में, और जो s का इंटीग्रेशन साइन होगा s की तरह, इसमें आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। नीचे जो होती है वो लोअर लिमिट लगती है, तो लोअर वॉल्यूम क्या आपके पास V1 है, और ऊपर लगती है अपर लिमिट क्या वॉल्यूम V2। ये हो जाएगा बेटे V1 और V2। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो हो जाएगा log, इसका फॉर्मूला होता है EV, dV अपॉन V का V होता है, dV अपॉन V का V। अब dt अपॉन t दिखाया जाए तो उसका t हो जाता है, समझिए आप लोग। ऐसे जगह dt अपॉन dt का t लिख देंगे इस तरह से, तो V1 और V2 लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। तो इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी W रिवर्स इक्वल टू माइनस NRT log E V और V1 V2, इक्वेशन नंबर 4। देखो लॉग पढ़ा होगा आप लोगों ने। लॉग की रूल क्या है बेटे? लॉग की रूल ये है, इस टाइप का लिखा हुआ मिल जाता है वैल्यू हम लोगों के लिए। जैसे लिखा मिल गया log E V V1 V2, तो आप इसे लिख सकते हैं log E A माइनस log E V, log E A माइनस log E। कैसा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? ये हो जाएगा आपका, देखो इसे लिखते हैं हम लोग W रिवर्स इक्वल टू माइनस NRT log E V2, log E V2 माइनस log E V1। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर ये लिखा आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको लिख सकते हैं आप log A अपॉन B, A अपॉन यानी V2 ऊपर पहुंच जाएगा और V1 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका W रिवर्स इक्वल टू माइनस NRT log E V2 अपॉन V1।
अगर आप इस इक्वेशन में से बेस ई को रिमूव करना चाहते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इस इक्वेशन में से अगर आप बेस ई को हटाना चाहते हैं तो बेस ई को हटा के हम लोग क्या करते हैं, log 10 करते हैं। जैसे log ई कहीं लिखा हुआ है हमारे पास और आपको इसे log 10 में कन्वर्ट करना है बेटे, इसे हटा देंगे हम लोग। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं हटा रहा हूं इसमें से और मैं हटा के कर रहा हूं, देखो W रिवर्स इक्वल टू माइनस 2.303 NRT, 2.303 NRT log, अभी नहीं आएगा, 10 लिखेंगे, लेकिन log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसको इफेक्टिव ही नहीं करेगा, log 10 इसको इफेक्टिव नहीं करेगा ना। क्या करेंगे हम लोग, ऐसे छोड़ देंगे, इसको log ही कर देते हैं फिर सीधा V2/V1। इस फॉर्मूला से आप किसी भी केमिकल प्रोसेस में रिवर्स वर्क को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूला से किसी भी केमिकल प्रोसेस में रिवर्स वर्क को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए आपके लिए, एक तो नंबर्स ऑफ मोल आपको पता होना चाहिए, एक टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए और एक आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। और देखिए इस फॉर्मूला को आप थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, जो आपके पास रिवर्स वर्क आया है इसे आप प्रेशर से जोड़ सकते हैं, इसे आप प्रेशर से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, देखो 10th में जब लोग पढ़ते थे सब एक फॉर्मूला पढ़ाया था, P1V1 इक्वल टू P2V2, P1V1 इक्वल टू P2V2। ये हम लोग स्टडी करके आए 10th क्लास से। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि B2/B1 बराबर P1/P2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। तो और हम लोग चाहते हैं कि B2/B1 की जगह प्रेशर लगाना चाहें, आप इसे इजी लगा सकते हैं भाई। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये हो जाएगा W रिवर्स इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log P1/P2। इस इक्वेशन से आप लोग प्रेशर चेंज पर रिवर्स वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन आया है इसे आप वैल्यू चेंज पर लगा सकते हैं, इसको आप लोग प्रेशर चेंज पर लगा सकते हैं। और बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, इससे जाने का बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, कंपटीशन बहुत आता है। एक तो क्वेश्चन याद रखना, रिवर्स वर्क इक्वेशन क्या होते हैं, माइनस 2.303 NRT log V2/V1 और P1/P2। इससे हम लोग किसी भी केमिकल प्रोसेस के रिवर्स वर्क को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये log E था ना, जब कभी log E के लिए रिमूव करते हैं इसमें से E के लिए, तो इसका मल्टीपल कर देता है इसमें, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आप लोग